हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सफ़ियान ज़ेब सैटरडे की मॉर्निंग में गरम सियासी, कानूनी, मुआशी ख़बरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा यूथियों की ठगाई का, यूथियों की पटाई का, यूथियों को लम्हा पा के उनके पीछे इस्त्री फेरने का, उनको हकीकी आज़ादी दिलवा के या दिलवाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए जेलों में सिलसिला भेजने का मिलिट्री कोर्ट्स में, अदालतों में जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज हलफ उठा लिया है। तो नवाज शरीफ अपना काम करके माशाल्लाह दुबई से लंदन रवाना हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ने कहा है कि जून 2025 तक पाकिस्तान के ज़खायर $15 अरब क्रॉस कर जाएंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई के 82 कैदियों को ज़बरदस्ती छुड़ा लिया गया है और आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे, ये जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा है। और स्टॉक मार्केट 90,000 इंडेक्स पूरा करके 1 लाख इंडेक्स पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। यूथियों के लिए एक और बुरी खबर है। और डीआई खान में जो हमला हुआ है उसमें 10 अहलकार शहीद हो गए हैं, लेकिन हमला नाकाम बना दिया गया है। IMF ने कहा है कि अगले साल पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद कम होगी। यूथियों के लिए एक और बुरी खबर। और अता तारड़ ने कहा है कि हमने बिजली सस्ती करने के लिए मज़ीद 8 IPPs को अदायगियाँ कर दी हैं, आप वो अपनी मर्ज़ी का चार्ज नहीं कर सकते। तो 27वीं तरमीम आने को है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हम 27वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे। वो इसी तरह कहते रहेंगे इंशाल्लाह हत्ता कि 27वीं और 28वीं तरमीम भी आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अमेरिका ने जो 60 सेनेटर्स ने ख़त लिखा था अमेरिकी गवर्नमेंट को कि भाई इनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए, तो उसमें अमेरिका ने कहा है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें बोलते नहीं हैं। तो उसकी तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी इमरान ख़ान को शिकस्त हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान ख़ान के लिए बुरी ख़बरें आने का सिलसिला जारी है। जस्टिस मंसूर ने कहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ने शर्मनाक अंदाज में कहा फ़ैसलों पर अमल ना किया जाए, बैरूनी मुदाखलत के दरवाज़े खोले। ये जस्टिस मंसूर जो है ये पागल हो चुका है, इसकी बातों में नहीं आना। ये बिल्कुल ठीक ठाक जज था जब लाहौर हाई कोर्ट में था, लेकिन अब ये यूथिया बन गया है और यूथियों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ हकीकी आज़ादी के लिए या तो मिलिट्री कोर्ट्स हैं या इस्लामाबाद पुलिस है या पंजाब पुलिस है, जहाँ पे डंडे मार मार के इनकी तब्दीली वाला कीड़ा निकालना ही सबसे बेहतरीन चॉइस है। बुशरा बीबी ने कहा है कि वो पेशावर रवाना हो चुकी हैं और जंतर मंतर जो है ना उसने शुरू कर दिए हैं अपने, और जंतर मंतर में उसने जो है ना वो हर हद पार कर दी है। तो उन्होंने कहा है कि असल खुशी उस दिन होगी जब इमरान ख़ान बाहर निकलेगा और हमें हकीकी आज़ादी दिलाएगा। तो अब इमरान ख़ान क्या करे, वो बेचारा ख़ुद अपनी कैद में मसरूफ़ है और कैद में वो ये सोच रहा है कि भाई मेरे यूथी आएंगे और मुझे आज़ादी दिलाएंगे, जबकि दूसरी तरफ यूथी ये सोच रहे हैं कि इमरान ख़ान बाहर आएगा और हमें आज़ादी दिलाएगा। तो ये इंशाल्लाह ताला इनकी उम्र इसी तरह लगे रहेंगे और ना उसको रहाई मिलनी है ना यूथी आज़ाद होने हैं। तो पीटीआई की दोनों बहनों उज़्मा और अलीमा ख़ान को भी छोड़ दिया गया है। ये बाकायदा डील का नतीजा है जो कि इन्होंने आसिम मुनीर के साथ और मोहसिन नकवी के साथ और इन लोगों से की है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। ये इनकी मैंने आपको बताया है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो अब कोर्ट कचहरी में ही गुजरनी है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी देखी गई है। हुकूमत आइनी तरमीम के इम्तिहान से गुजर चुकी है। फजलुर रहमान ने मुबारकबाद दी है और यूथियों को एक और डोज दी है। और वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना ने कहा है कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है, महंगाई नहीं है
और हमारे रिज़र्व बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो है ना पाकिस्तान के कर्ज़े रीस्केड्यूल हो रहे हैं, और जो है तहरीक इंतसार ने जो कैदियों की वैन पर हमला किया है, ये बड़ी ही एक वो ही बात है कि भाई इनको पकड़ के जब तक कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा, ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह जो है ना इंतशार ये मचाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इनको हर सूरत कानून के नीचे लाएं, और कानून के नीचे ला के इनको जो है वही हकीकी आज़ादी वाला और इस तरह की इनको याद करवाते रहें। तो आज जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जस्टिस यहिया आफरीदी की तकरीब हलफ बर्दारी होगी, उसमें सुनने में आया है कि 4 इमरानडू जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर शामिल हैं वो शिरकत नहीं कर रहे। तो इसका वाज़े और सही मकसद यही है, साफ़ नज़र आ रहा है कि ये धड़े बने हुए थे और यूथिए जो है वो इस उम्मीद पे थे कि भाई कोई ना कोई जज आएगा, वो हमें हकीकी आज़ादी दिलाएगा, और जब हकीकी आज़ादी हमें मिल जाएगी तो ये इलेक्शन जो है ना ये कलअदम करार दे दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल इनकी कार्रवाई मसूद इसमें थी। इसमें यूट्यूबर्स, इसमें सदीक जान, मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल और ये सारे इसमें यही लगे हुए थे कि जस्टिस मंसूर आके तो है ना हमें इस तरह आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हुकूमत ने वो बाम संभालते हुए ये इस प्लान को भांपा, और इस प्लान को भांप के तो इसको अमली जामा पहनाया और आइनी तरमीम करके तो यूथियों को ये हकीकी आज़ादी दिलवाने से रोका, वरना पाकिस्तान डिस्टेबलाइज़ हो जाना था। अली अमीन गंडापुर जो है उसके ऊपर शराब और असला बरामदगी केस जो है वो चल रहा है, उसके चलान जारी कर दिए हैं कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा है कि इसको गिरफ़्तार करके हर सूरत जो है ना ये पेश किया जाए। कुरैशी ख़ानदान के डील की ख़बरें भी आम हैं, और अब आप देखेंगे कि पीटीआई में मज़ीद धड़े बड़ी आपको सामने आएगी, जिसमें ज़ैन कुरैशी और मुबारक ज़ेब साहब जो बाजोड़ से जीते थे वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। और जैसे जैसे ये बैरिस्टर गोहर और इनके हमाद अज़हर वगैरह के जो एक दूसरे को लानते तानते कर रहे थे, ये इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि मज़ीद इनके दिन फिरेंगे और ये इनमें मज़ीद फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएंगे। तो ज़रा सोचे कि इनके पास फ़साद के अलावा क्या एजेंडा है। ये सिर्फ फ़साद करते हैं और मासूम बनने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इन्होंने इस्लामाबाद में 4-5 दफ़ा हमले की कोशिश की, फिर इन्होंने पंजाब कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इन्होंने अफरा तफरी में लाने की कोशिश की। लेकिन इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह इनको हर सूरत पकड़ के कानून के नीचे लाया जाएगा और इनको पकड़ के करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ की पोजीशन में आने के बाद अच्छी खबरें आने का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महंगाई में कमी और ये सब कुछ। मुझे सबसे अच्छी मरियम नवाज़ की बात ये लग रही है कि वो बिल्कुल भी लेज़ी नहीं है। शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ की तरह वो बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कभी धी रानी प्रोग्राम और कभी औरतों को एम्पावर करने का प्रोग्राम, कभी यंगस्टर्स को आईटी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज़ करवाने का प्रोग्राम, और कभी जो है ना हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्टेशन में इनकलाब लाने का प्रोग्राम, और इसी तरह उनको हुनरमंद बनाने का प्रोग्राम। मेरी मरियम नवाज़ से ये रिक्वेस्ट है कि वो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों जिसमें गुजरांवाला, रहीम यार ख़ान और फैसलाबाद शामिल है, उसमें मेट्रो बसेस का ऐलान करें। और पाकिस्तान में ये जो तेज़ रफ्तार ट्रेन का मुआहदा शुरू किया गया है ओवरहॉल के तौर पर चाइना के साथ मिलके, पहली फ़ेज़ में ये मरी तक और मुज़फ़्फ़राबाद तक जाएगा, फिर उसके बाद इसको लाहौर से रावलपिंडी तक स्पीडो ट्रेन बनाई जाएगी जो कि 5-6 घंटे का सफ़र 1.5-2 घंटे में तय होगा। फिर ये इतलात हैं कि इंशाल्लाह कराची से पेशावर तक स्पीडो ट्रेन चलाई जाएगी। तो मरियम नवाज़ को चाहिए
कि ये छोटे मोटे और ऑनलाइन कोर्सेज़, कर्ज़े और अपनी छत अपना प्रोग्राम और होम फ्री डिलीवरी और आईटी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स बनाने के अलावा इन मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें सड़कें, जिसमें दही सड़कों की तामीर और जो है ना ये ख़ास तौर पर मेट्रो बसेस शामिल हैं। ये बहुत शहर को खूबसूरत बनाती हैं, इससे शहर की लुक निकल आती है और मज़ीद जो है ना इन्वेस्टमेंट और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गुजरांवाला, रहीम यार ख़ान और फैसलाबाद ख़ास तौर पर ये जो सिटीज़ हैं इनके अंदर मेट्रो बसेस बनाई जाएँ ताकि ये शहर भी खूबसूरत लगें। और इंशाल्लाह ताला मुज़फ़्फ़राबाद और एबटाबाद ये जो 2 शहर हैं उनको एयरपोर्ट्स की मज़ीद ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2028 तक ये कंप्लीट करके अवाम को तोहफ़े दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको खैर बरकत दे, अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। मैं इंशाल्लाह ताला लाइव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे के मुताबिक अपनी अल्लाह के ऑर्डर्स और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शन के मुताबिक अपनी सुबह शाम और ज़िंदगी गुजारें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।